पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन प्लांट? कहाँ पाए जाएंगे पौधे में जनन अंग? पुष्प में, ठीक है, इन फ्लावर। बी नंबर है इन फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट, हरे पौधे में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच द ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो किससे निकलेगा? जल से, वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ, तो ये स्टोमेच में पाई जाती है, अमाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच रिस्पायरेशन? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये एनएरोबिक, अवायवीय, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के बिना जो रिस्पायरेशन होगा, श्वसन होगा, उसमें इथाइल अल्कोहल बनेगी, ठीक है। और इसमें लैक्टिक एसिड भी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सा है? प्यूटिट्री है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगी प्यूटिट्री ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड? पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वाष्पो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर डिजीज डेवलप फ्रॉम? घेंघा रोग पनपता है, तो किससे पनपती है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड? रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव्य को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, पौधे और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन? निम्नलिखित में से किसमें से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाएगा? इंसेक्ट में, ठीक है, तिलचट्टा हो जाएगा यहाँ पर, कॉकरोच हो जाएगा, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ब्लड? ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, उत्तक है, कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट काउजेज द येलो कलर ऑफ यूरिन? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेर्माफ्राडोइट, ठीक है, फ्रोडाइट एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, तो ऐसा कौन सा है? अर्थवर्म है, ठीक है, डी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द यूरिया इंटर द ब्लड फ्रॉम? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करेगी? ये करेगी लीवर से, कहाँ से? लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अवधर्न प्रदर्शित करने वाला रसायन है? इट इज ए केमिकल शोइंग द बायोमैग्निफिकेशन, डीडीटी, ठीक है, ये बायोमैग्निफिकेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोला जाएगा? हर्बीवोरस को बोला जाएगा, शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? हाँ, वेल हो जाएगी, कुआं हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द नेचुरल सिलेक्शन? ये थ्योरी कौन सा दिया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास, ये कौन दिया था? ये दिया था डार्विन, है ना, तो इसलिए इसको कहा जाएगा डार्विनवाद, ठीक है, डार्विनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड? ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाएगा? प्रोड्यूसर कहा जाएगा, उत्पादक, क्योंकि ये खाना खुद बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउज ऑफ इवोल्यूशन अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या कारण है? एलएच, ठीक है, एलएच कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन? लैंगरहैंस की
द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाएगी? कहाँ पाई जाएगी लैंगरहॉर्न की द्वीपिकाएँ? ये पाई जाती है पेनक्रियाज में, ठीक है, पेनक्रियाज, अग्नाशय में, हाँ अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, निसल कणिकाएँ पाई जाती है, ये पाई जाएगी न्यूरॉन में, ठीक है, न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये करीब हो जाएगा 1.2 से 1.4 kg के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय द रेमेडियल लेंस इन द शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो वो कैसा बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए साइड मिरर? साइड मिरर किसके लिए यूज किया जाएगा? ये क्या आता है? कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? कन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि ये इमेज को काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। हिंदी में बोले तो उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द कनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, वर्चुअल, ठीक बात है, सीधा, इरेक्ट, ये भी सही बात है, डिमिनिश्ड, छोटा, तो डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होते हैं, ठीक है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज रिजल्ट द फिनोमेना स्कैटरिंग, परिकर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? तो पढ़े होंगे पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, और एफ किस में होनी चाहिए? मीटर में, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, तो अगर हम लोग लिखेंगे पावर इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर कितनी दी है? 50, 50 क्या है? सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी, देखिए 50 × 100 ऊपर चले जाएगी, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 2, और प्लस होगी माइनस, ये हो जाएगी प्लस, क्योंकि ये जो उत्तल लेंस है इसका फोकस दूरी पॉजिटिव में रहता, अगर कनकेव रहता तो निगेटिव हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरी हुई रहती है? तो 5 सतहों से घिरी हुई रहती है, ठीक है, 3 इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस रहेंगे, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी चेंज की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? सिलियरी मसल्स, ठीक है, इसका काम ही वही है कि फोकस लेंस को चेंज करना, हिंदी में बोले तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, प्रकाश के परिकीर्णन के कितने नियम हैं? पता है? 2 नियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फोटोग्राफी कैमरा इज, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर थ्रू विच पॉइंट इट विल पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद वो किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। पहले एक कॉनकेव मिरर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर रे गिराया यहाँ पर इस तरीके से, तो ये क्या होगा? किस पॉइंट से गुजरेगा? ये इस तरीके से हम लोगों को प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलरली किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक स्लोप डाल देंगे और यहाँ से 90 डिग्री देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान देखा जाएगा। तो कहाँ से गुजरेगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए मोनोक्रोमेटिक रे पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट विल नॉट सफ़र, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय
किरण गुजरे तो नहीं होगा, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन भी होगा, नहीं सॉरी डिस्पर्सन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्णी किरण है। डिस्पर्सन में क्या होता है, क्योंकि एक किरण जो है वो कई सारे 7 कलर में टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो डिस्पर्सन नहीं होगा, ठीक है। और डेविएशन भी होगा, विचलन भी होगा। तो समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, डिस्पर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर द कॉइल इज रोटेटेड बेसिकली बाय एट हाई प्रेशर। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है उच्च दाब की हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ ए ग्लास इन एयर इज। कनकेव लेंस का क्या होगा, पावर, ये इसका फोकस लेंथ निगेटिव होता है, फोकल, तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। पूछ रहा है कि अगर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा, देखिए हम लोग जानते हैं 2F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 32, तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम डेविएट्स। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, किस ओर विचलित हो जाएगी, अविलंब से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, कौन उत्पन्न करेगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जनरेटर, हाँ जनरेटर करता है, मोटर नहीं करता है, एमीटर भी नहीं करता है, ये क्या करता है, करंट को नापता है, और गैल्वेनोमीटर सेंस करता है, पहचानता है ना, तो कौन, जनित्र करेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, मीन्स बहुत पहले समय से आ रहा है, वही ऊर्जा का यूज हो रहा है, तो कौन सा है, कोयला का यूज हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है ना, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाइट लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन ए ग्लास स्लेब विद द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन व्हाट विल द अकर। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण की तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आपतन के साथ घटित होगा, क्या होगा, डेविएशन, विचलन, विचलन होगा, ठीक बात है, ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लास स्लेब है, ठीक है, और यहाँ पर लाइट आएगी, तो इसमें क्या होगी, टुवार्ड्स द मीडियम झुक जाएगी, क्योंकि कांच एक सघन मिडल है ना, डेंसर है, तो यहाँ से आएगी, फिर अगर बाहर निकलते वक्त फिर इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि फिर कांच से हवा में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। अब फिर देखिए जो पुराना था वो इस तरीके से था, तो यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ विचलन हो गया, डेविएशन हो गया, ठीक है, तो विचलन हो जाएगी, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर हाउसेस इज, याद रखिएगा 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, सबको पता होगा 30 होती है, कितना होती है, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। धोबिया सोडा का वाशिंग सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक कौन सा है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस वस्तु का अयस्क है, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ, इसका है आयरन का है, ठीक है, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। सल्फाइड अयस्क का संदर्भ निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होगा, फ्लोरप्लेटेशन द्वारा होता है, ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ, देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उपचायन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र सबको पता है C6H12O6 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचारण करता है क्योंकि वो आयोनाइड हो जाता है, आयनित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ लिथियम, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। लिथियम कितने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन होते हैं, तीन होते हैं तो फर्स्ट सेल में दो और लास्ट सेल में एक हो जाएंगे, तो बाहरी सेल में क्या है, एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में शून्य समूह, शून्य समूह होने का मतलब क्या है कि नोबल मेटल हो जाएगा, 18 ग्रुप जिनको बोलते हैं, याद है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हीलियम है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, भैया याद रखिएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या है, विद्युत ऋणात्मक मीन्स तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन देखा नहीं कि खींच लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, कैथोड पे होगी हाइड्रोजन, ठीक है, और एनोड पे कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर का पीएच मान क्या होगा, 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है, बेसिक होते हैं हम लोग, क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एसिड, निम्नांकित में से यौगिक में से कौन सा अम्ल है, अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर, निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है, ठीक है, मीन्स वो नेचुरल नहीं है, वो आदमी द्वारा बनाया गया है, तो हल्दी तो ये भाई नेचुरल है, लिटमस भी नेचुरल है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी नाम से नेचुरल, ये मिथाइल ऑरेंज है, ये सिंथेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठन है, याद रखिएगा CuFeS2, क्या CuFeS2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑफ नेचर, याद रखिएगा फ्री स्टेट में हमेशा गोल्ड और सिल्वर दोनों फ्री स्टेट में आ जाएगी, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली कौन हो जाएगी, सोना और सिल्वर, ठीक है, दोनों आ जाती हैं, सोना और चांदी, ठीक। अगली क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखना है रिएक्टिव सीरीज को, इसमें से कौन सी है, इसमें से है हम लोगों की जिंक, कौन सी है, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नॉन मेटल, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। देखिए पहली बात नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ लेगा, मान लीजिए किसी के आउटर सेल में 3 है तो 3 दे देगा, क्योंकि उसको पुराना कितना आखिर 8 होगा तभी तो वो स्टेबल होगा, तो 3 देने में आसानी है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 6 7, मान लीजिए 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा मांगते मांगते, 6 है तो 2 ले लेगा, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल निम्नांकित में से किसकी मिश्र धातु है, तो ब्रास है कॉपर और जिंक की, ठीक है। अगर ब्रॉन्ज रहता तो कॉपर और टीन हो जाती Cu+Sn, ठीक है, ब्रास है कॉपर और जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, निम्नांकित में से कौन समावयवी है, ठीक है, आइसोमर्स पूछ रहा है, तो आइसोमर्स क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही होगा, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है मिथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, तो मिथाइल अल्कोहल किस तरह से हो जाएगा बताइए, CH3OH, ठीक है, और डाइमिथाइल ईथर तो इधर भी मिथाइल CH3 और ईथर के लिए O और फिर CH3,
यही तो होती है। देखिए यहाँ पे अगर इसका मोलिकुलर फार्मूला काउंट करें तो सी कितना है 2, एच कितना है 6 और ऑक्सीजन 1। इसमें काउंट करें तो सी एक ही है और एच 4 है और ये तो नहीं हुई, अलग अलग हो गई मोलिकुलर फार्मूला, तो ये नहीं होगी। ठीक है, अगला है एसीटोन और एसीटल्डिहाइड। देखिए बहुत बच्चा इसमें गलती करेंगे, बता देते हैं। एसीटोन की होती है, क्या होती है, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और एसीटल्डिहाइड में क्या हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर एक आ जाएगी CH3। तो अब गिन लीजिएगा, इसमें भी मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए C 3 हो जाएगी और H 6 हो जाएगी और O इसमें कितनी C हो गई, C 2 ही रह जाएगी। ठीक है, अगला है एथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो एथाइल अल्कोहल के लिए बोलिए C2H5OH, ठीक है। और डाइमिथाइल ईथर के लिए CH3OCH3। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला काउंट कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगी, C2 है और हाइड्रोजन 6 गो है और ऑक्सीजन 1 गो। इसमें C2 है, हाइड्रोजन 6 गो, ऑक्सीजन 1 है। देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगी, आइसोमर्स हो जाएगी। ठीक है, C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ, नाम दिया हुआ IUPAC के अनुसार इसका नाम क्या है, कौन सा, इथर कंपाउंड है। इथर कंपाउंड है तो दोनों साइड, एक साइड मिथेन लगा हुआ है, एक साइड इथेन लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी इथेन हो जाएगी। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म व्हेन द आयरन इज ट्रीटेड विथ स्टीम। अगर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनेगा, तो ये बनेगा Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, अगर 16 एटॉमिक नंबर तो ग्रुप नंबर भी 16 ही होगा, वो वाला में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर ये वाले, सेलेनियम आगे बाकी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, कॉपर कभी नहीं करेगी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टीन है, तो मिश्र धातु का नाम हो जाएगी येलो कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टीन, तो हो जाएगी ब्रॉन्ज हो जाएगी। ठीक है, कॉपर और जिंक रहती है तो ब्रास हो जाती है, पिछले हम लोगों ने देखा था। कॉपर और टीन है तो ब्रॉन्ज हो जाएगी। अगली क्वेश्चन है जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस में अगर कोई भी धातु जुड़ जाती है, जिंक क्या है, मेटल है, तो उससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अगली क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगी। याद रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, Ag हो जाएगी, सोना और चांदी। अगली क्वेश्चन है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग। अयस्क में उपस्थित उपद्रव को क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल द वायर आर मेड। तो कौन सी, डक्टिबिलिटी बोलते हैं, है ना, डक्टिलिटी। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं को तार बनाए जाते हैं। धातुओं के तार तन्यता के कारण बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को फ्री है।